एग्जाम्पल का 2.11 न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बताया कि डाटा सेपरेट करो, क्वेश्चन को जरूरत पड़े तो एक बार दो बार आप पढ़ो। डाटा सेपरेट करने के बाद में फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पार्ट दिया हुआ है और कौन सा पार्ट निकालना है। यहाँ देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the solute. यानी प्रोटीन अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास जो वैल्यू निकालेंगे वो बड़ा होगा। दिमाग में ये बात रखोगे, ठीक है। पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब ही होता है जहाँ पे बहुत सारी यूनिट मिल करके एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें पॉलीमर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम लोग मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। आप सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर दोनों एक ही होता है। डाटा सेपरेट करते चलेंगे। ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम, यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, WB का। आप रिस्पॉन्ड करोगे ना तो समझना ज़्यादा आसान रहेगा। 1.26 ग्राम प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी दिया हुआ है, पाई का, बता सकते हो कितना है, 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में कितना है, 300 केल्विन। अब आर का वैल्यू हम लोग इसके यूनिट से निकाल लेंगे। बताए थे पिछले क्लास में कि अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर का वैल्यू 0.082 लेंगे, और अगर बार में है तो 0.083 लेंगे। तो देखो तो यहाँ बार है तो इसके अनुसार से आर का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, एमबी का वैल्यू। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है एमबी का तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। पाई इज इक्वल टू WB इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू, ये आसानी से याद हो जाता है। MB को अब यहाँ से वहाँ निकाल सकते हैं। अब MB के लिए निकालेंगे हम लोग, देखो तो यहाँ से MB वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, WB इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू, ठीक है, वॉल्यूम। अब यहाँ से इस जगह पे गलत लिखे हैं क्या, बस चेक करते हैं। तो यहाँ भी MB और यहाँ भी MB लिख दिए, इस जगह पर मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पाई इंटू, पाई इंटू यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ का पाई तो यहाँ पर आ गया है, लगा कि थोड़ा सा कहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो WB का वैल्यू कितना था, 1.26, आर का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कितना था 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वॉल्यूम कितना है 200। अब कुछ वैल्यू जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं, तो यहाँ 0 ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचा 2.57
और क्या बचा है, यानी 61.0389। इस 9 को हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 61.039 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻3। अगर इसको हम हटा दें ये डेसिमल 3 डिजिट इधर चला आएगा, या इसको हम 10 के पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपको, यानी 61039 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। तो पहले बताए थे कि पॉलीमर है प्रोटीन, तो पॉलीमर के केस में इसके मोलर मास का वैल्यू बड़ा आएगा, इसलिए इसमें नहीं देखना है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये प्रोटीन है इस वजह से। इसको अगर साइंटिफिक ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो 1039 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर ये मोलर मास।